नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ दुसेंद्र सिंह। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के दामोदर पार्क में। आप देख सकते हैं यहाँ एक धरना चल रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर। यहाँ किस अग्निपथ योजना से कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान, ये धरना दे रहे हैं। सोनिया गांधी हमारे बीच हमारी प्रदेश की अध्यक्ष स्वप्निल शर्मा जी आ चुकी हैं। मैं उनका इस धरने के माध्यम से स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन विरोधी योजनाओं को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जन विरोधी योजनाओं को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। अपने पर मजबूर किया जाएगा। इस आने वाली सरकार के कृत्यों के द्वारा युवाओं को एक नौकरी सिर्फ सेना की नौकरी नहीं होती थी, वो एक सबसे बड़ी सेवा होती थी। उसके बदले में जब युवा देश की सीमा पे जाता था तो उसे पता होता था कि हमारे पीछे हमारे देश की सरकार है। हमारे माँ बाप को कोई तकलीफ होगी तो मुफ्त उनको इलाज मिलेगा, और इसीलिए वो हंसते हुए सीने पे गोली खाता था जाके देश की सुरक्षा करते हुए। उसे पता था कि हमारे बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत होगी तो हमारे देश की सरकार एक बेहतर शिक्षा देने का काम करेगी। सैनिक के बच्चों को हर जगह शिक्षा में सहूलियत मिलेगी। चाहे उसके बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो उसकी पत्नी को अगर जो घर में खाना बनाने के लिए राशन की ज़रूरत है तो उसे कैंटीन से तमाम सुविधाएँ मिलेंगी और सारी सहूलियतें मिलेंगी। इन सारी सहूलियतों के बदले में वो सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए कहीं भी दांव पर अपनी जान को लगा देता था। लेकिन अब जो सरकार है, यह केंद्र की यह निकम्मी सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए आज देश से सभी नौकरियों को खत्म कर रही है। किसी को वेतन न देना पड़े, किसी को भत्ते न देना पड़े, किसी को पेंशन न देनी पड़े। कांग्रेस ने 70 साल में देश को यही दिया था कि सब खुशहाल होते थे, सबको सहूलियत मिलती थी, देश के पास एक मजबूत सेना होती थी। आज देश का प्रधानमंत्री व्यापारी बन गया है। हर जगह उसको व्यापार दिखता है, अपना लाभ दिखता है। प्रधानमंत्री जी ने अपना एक भाषण देते हुए कहा था कि व्यापार तो हमारे खून में है। काश जनता उसी समय समझ पाई होती और जनता को ये पता लगा होता कि ये निकम्मा प्रधानमंत्री इस पूरे देश को व्यापार में धकेल देगा। देश की सारी चीज़ें व्यापार के हिसाब से चलने लगेगी। अभी तो इस सरकार की अगली योजनाओं में शिक्षक भी संविदा पर भर्ती होंगे, डॉक्टर भी संविदा पर भर्ती होंगे, क्लर्क भी संविदा पर भर्ती होंगे। ऐसी सरकार आखिर इस देश की 135 करोड़ जनता को कैसे न्याय दे पाएगी? मैं पूछता हूँ कि सेना के जो जवान 4 साल के लिए जाएंगे, उन्हें आप कितने महीने ट्रेनिंग देंगे, कितने महीने छुट्टी देंगे? उसका कोई भी ऐसा प्रपोजल आप नहीं दे पा रहे हैं। और उसके बाद फिर कितने महीने उनको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा? आप उन्हें ट्रेनिंग देंगे तो किन हथियारों की ट्रेनिंग देंगे? तो किस तरह से देश की मजबूत सेना बन के खड़े हो पाएंगे? आप लोग भी जानते हो, यहाँ पर हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, वो लोग जानते हैं कि एक संस्था के लिए काम करते हैं और वो संस्था उसके लिए पीछे चट्टान की तरह खड़ी रहती है, तब वो पूरी ईमानदारी से कोई काम कर पाते हैं। हमारे साथ हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, उन्हें उनकी सरकार से ये उम्मीद है कि वो उनको हर महीने वेतन देगी, हर महीने उनके भत्ते देगी, उन्हें पेंशन देगी। इसलिए वो जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो जन विरोधी इनके काम हैं, उसके ही कारण हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में आज इस तरीके से धरने दिए गए हैं।
जो अग्निपथ योजना है ये अपने में एक अलग टाइप की योजना है। कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट में हर चीज़ें अलग अलग होती थी। रक्षा विभाग के लोग रक्षा का काम करते थे, राजनीति के लोग राजनीति करते थे और आईएएस और आईपीएस अपना काम करते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि अग्निपथ के लिए ये हमारे तीनों सेनाओं के लोगों ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। सरकार की चीज़ें थी तो सरकार के लोगों को कहनी चाहिए थी, ना कि उनके जो सेना अध्यक्ष के लोगों को कहनी चाहिए थी। अग्निपथ की योजना आज क्या कारण है कि इसका हिंदुस्तान में हर आदमी विरोध कर रहा है? ये वही उसी तरीके से अग्निपथ की इनकी योजना है जिस तरीके से एग्रीकल्चर के, जिस तरीके किसान विरोधी जो ये बिल लाए थे उसको वापस लिया था, उसी तरीके से इनको भी ये वापस लेना पड़ेगा। हमारे राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि जब कोरोना आया था तो उन्होंने कहा मोदी जी आप अमेरिका में हैं और कोरोना का ये काल आने वाला है, और देखिए कोरोना ने कितना बड़ा रूप लिया। उसके बाद उन्होंने किसान विरोधी की बात करी कि आप ये किसान बिल लाए हैं, ये किसान बिल जो है आपका फेल हो जाएगा। मगर उसके बाद 1.5 साल के बाद जब कम से कम 800-900 लोगों किसान हमारे बेचारे मर गए, उसके बाद इन्होंने वापस लिया। और उसी तरीके से ये तीसरा बिल राहुल जी ने आगाह कर दिया है कि ये जो आप बिल लाए हैं ये बिल आपका सक्सेस नहीं होगा। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का आज इस जो अग्निपथ की ये योजना है इसका विरोध कर रहा है। वो जानते हैं लोग कि अगर अग्निपथ में किसी ने भी अगर अपना काम कर अगर उनको नौकरी मिल गई तो 4 साल के बाद वो करेंगे क्या? ये सिर्फ इनकी ये जो योजनाएं हैं ये योजनाएं सिर्फ लफाजी हैं, ये योजना इनकी नहीं चलेंगी। कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात करी है, बीजेपी ने हमेशा विनाश की बात करी है। ये राहुल जी की कदम है। राहुल जी ने कहा है, कटु सत्य है कि इन्होंने जो योजना बनाई है ये योजना गलत है। हिंदुस्तान के जाने कितने युवक लोग इस समय मर रहे हैं और इनका विरोध कर रहे हैं।